नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। भारत की राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब किसी राजनेता को इतने लंबे समय तक जनता के समर्थन से गद्दी संभालने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गौरव को हासिल कर लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे ने 10वीं बार नीतीश कुमार को राज्य का ताज दे दिया है। नीतीश प्रचंड बहुमत के साथ 10वीं बार राज्य का सीएम बनने को तैयार हैं, जो ये बताता है कि बिहार में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार रहेंगे। ये जश्न, ये बम पटाखे बिहार में एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय का नगाड़ा बजा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एनडीए की दोनों ही पार्टियों के नंबरों ने विपक्ष को हार का घूंट पीने को मजबूर कर दिया। खासकर नीतीश कुमार ने तो ये बता दिया कि बिहार में नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश ही रहेंगे। नीतीश कुमार का मतलब नीति और सिद्धांत। नीतीश जी का अपना क्रेज है, वो सिर्फ किसी क्रेज पर नहीं, अपने काम पर चलते हैं। निश्चित रूप से पुनः एक बार मुख्यमंत्री के काम पे, नाम पे भरोसा जताया है। बिल्कुल रहेंगे, नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश जी बिहार चलाएंगे और तभी बिहार आगे बढ़ेगा। नीतीश जी के कमावा पे फीदा बिहार हो गई। बिहार चुनाव में जादुई नंबर छूने के बाद नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि टाइगर अभी जिंदा है और बिहार में एनडीए की राजनीति का केंद्र अभी भी वही है। चुनाव से पहले नीतीश की सेहत और नेतृत्व पर महागठबंधन की तरफ से कई सवाल उठे, लेकिन इसके बावजूद वो जनता की पसंद बने रहने में कामयाब रहे। नीतीश कुमार ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई है, बल्कि उसे भविष्य के लिए खाद पानी देकर और मजबूत कर दिया है। नीतीश कुमार के लिए ये चुनाव किसी एसिड टेस्ट से कम नहीं था। लगातार एंटी इनकम्बेंसी, लंबी राजनीतिक पारी और बार बार गठबंधन बदलने की छवि इस बार चुनाव में नीतीश के सामने पहाड़ बनकर खड़ी थी। इसके बावजूद चुनाव में बम्पर सीटें हासिल करना ये उनकी सियासी पकड़ को दिखाता है। नीतीश की ये राजनीतिक पकड़ ही है कि बड़ी से बड़ी चुनौती भी उन्हें सामने देखकर रास्ता बदल लेती है। बिहार चुनाव में नीतीश के कमबैक के कई कारण माने जा रहे हैं, जिनमें एक कारण है नीतीश बने डबल इंजन के सबसे अनुभवी पायलट, जबकि बीते एक साल से विरोधी उन्हें थका हुआ नेता करार दे रहे हैं। अब वो होश में नहीं है, उनके केवल चेहरे को आगे करके जो है सरकार जो है चलाया जा रहा है, ये सच्चाई है। नीतीश जी अस्वस्थ हो चुके हैं क्योंकि कोई भी फैसला नीतीश जी नहीं ले रहे हैं। इसके बावजूद नीतीश की सबसे बड़ी जीत यही रही कि उन्होंने एनडीए का नेतृत्व अपने पास बनाए रखा। नतीजा ये हुआ कि बिहार में जनादेश की बहार में नीतीश कुमार पर जनता ने एक बार फिर एतबार जताया। नीतीश की जीत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है दलित अति पिछड़ा समीकरण पर पकड़। नीतीश की छवि अब भी एक ऐसे नेता की है जो सामाजिक न्याय के लिए काम करता है, एनडीए के साथ खड़ा रहा, जिससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर उनकी सुशासन बाबू की छवि अब भी बरकरार है। जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने नीतीश की पार्टी को डूबती नाव बताया था। अब नीतीश कुमार ना वो दल चला रहे हैं, ना वो दल चला सकते हैं। सरकार अफसर चला रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड 4-5 ऐसे ठेकेदार चला रहे हैं, न जिनका राजनीतिक अनुभव है और न उनको कोई राजनीति से उनका सरोकार है। नतीजे सामने आए तो 101 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली जेडीयू ने 80+ सीटें जीतकर अच्छों की बोलती बंद कर दी। आपकी स्क्रीन पर ये जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर के शेखपुरा हाउस का मंजर है, जहां सन्नाटा पसरा हुआ है, और दूसरी तरफ देखिए नीतीश समर्थक उनके पोस्टर को लड्डू खिलाते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की अब तक की छवि साफ सुथरी रही है, उन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। नीतीश कुमार ने अपने परिवार से किसी को भी राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। उनकी यही रणनीति उन्हें आरजेडी पर हमला करने का नैतिक आधार देती है। नीतीश की लोकप्रियता महिला मतदाताओं में बहुत व्यापक है, क्योंकि उनकी सरकार ने ही स्कूली लड़कियों को मुफ्त में साइकिल दी और महिलाओं को एक सुरक्षित कानून व्यवस्था वाला माहौल दिया। इसलिए तमाम राजनीतिक दांव पेचों के बीच भी नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।
ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। 1970 के दशक में शुरू हुए समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए नेताओं में केवल नीतीश ही हैं जो आज भी सत्ता पर काबिज हैं। बाकी के नेता अपने गलत फैसलों और परिवारवादी राजनीति के कारण हाशिए पर जा चुके हैं। नीतीश कुमार ने फिर से ये साबित कर दिया है कि वो अपनी कमजोर कड़ियों को दुरुस्त कर बाजी पलटना जानते हैं। उनके बिना बिहार की वर्तमान राजनीति की कल्पना करना भी अतिशयोक्ति होगी। उनके आगे न तेजस्वी का प्रण काम आया, न ही प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी असरदार साबित हुई। साफ है, बिहार में एनडीए की इस लैंडमार्क विक्ट्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निरंतर बादशाहत के पीछे वो जनता है जो इस नेतृत्व पर भरोसा करती है और ये बता रही है कि बिहार में एनडीए की सुनामी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।